राम श्याम सुंदर के कृपा पात्र मानव तन को पाने वालों भगवत प्रेमियों, ये संसार का जो खेल है, ये जो गुरु पूर्णिमा का एक पर्व है, एक परंपरा है, पीछे के श्रोता हमारे मौनी हो जाएं या मैं मौन हो जाऊं। ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने का एक क्रम चला है, प्रचलन, इसका आधार क्या है, कारण क्या है? खाली हम वर्ष में एक बार गए गुरु के पास, जिसके पास जो श्रद्धा हुई, जो पैसा दक्षिणा, कोई कपड़ा ले जाके दिया, कोई नारियल बर्तन दिया, कपड़ा दिया और चला आया। क्या वास्तविक गुरु परंपरा यही है? क्या यही गुरु पूजा का महत्व है? इसी को गुरु पूजा कहते हैं। हम और आप केवल एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ क्या है आज तक हम जानने का प्रयास ही नहीं किए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि स्वयं के जीवन को यथार्थ कैसे बनाना है, आज तक हम इस बात को नहीं समझ पाए, तो बाकी बात हम क्या समझेंगे? हम तो ऐसे भ्रमित हैं, ऐसे अल्पज्ञ हैं, एक लकीर के फकीर बनकर के दौड़ रहे हैं। ये जो व्यास पूजा की परंपरा है, भगवान नारायण स्वयं व्यास बनकर के आए। आज की तिथि पर वेद व्यास भगवान का अवतार हुआ है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो व्यास पूर्णिमा तो कहते हैं, और उस रूप में हम अपनी पूजा करवाने के लिए प्रयास करें गुरु पद पर बैठ के, तो पहले हम ये खुद सोचें कि वेद व्यास जी तो वेदों का विभाग किए हैं, 18 पुराणों की रचना किए हैं, 18 पुराणों की रचना किए हैं, तो क्या हमारे अंदर वो पात्रता है? क्या हम एक पुराण का भी विस्तार कर सकते हैं, या एक पुराण की भी व्याख्या बिना ग्रंथ देखे हम क्या कर सकते हैं? कौन सी व्यास पूर्णिमा, कौन सी परंपरा? हम लोग केवल एक लकीर के फकीर बनकर भटक रहे हैं। कुछ इस परंपरा को जानना हो, इस परंपरा का निर्वाह प्रारंभ कैसे किया प्रभु ने? कारण क्या है? सृष्टि का सृजन तो पहले हुआ है और वेद व्यास जी तो बाद में आए हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व तो बाद में शुरू हुआ है ना, पहले तो सृष्टि है। और मूल रूप में यहाँ जितने लोग विराजमान हो, या आपका जन्म स्थान मूल रूप से कहाँ है, या जो भी संख्या में बैठे हो, बताओ, किसी को बोध है? बोलिए। मूल रूप में जो आपका जन्म है, आप कितनी बार आ चुके ये छोड़ो, कितनी बार आओगे इसको छोड़ो, आप वर्तमान परिवेश को देख करके बता देते हो मैं अमुक का हूं, नहीं। आज दुर्भाग्य यह है कि आज का मानव अपने मूल जन्मभूमि को नहीं जान पाया। तो 15-20 मिनट का यह प्रसंग रखा हूं, 2-3 बातें इसमें बोलूंगा, आगे फिर चर्चा करना नहीं करूंगा। एक बात तो जान लो, इस भूमंडल में, भारतवर्ष में जितने भी मानव हैं, इनका जो मूल जन्म स्थान है वो है अयोध्या। आप अपनी जन्मभूमि को जानते नहीं हो, अपनी कर्म भूमि को जानते नहीं हो, ज्ञान का मार्ग क्या है उसका बोध नहीं है। 2 शब्दों का बोध लेकर जो मर्जी बोलते रहते हैं, जो मर्जी बकबक करते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा भक्तों। और जो भी शरीर के माध्यम से आप लोग जुड़े हो, मैं कई बार बोला हूं, चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, हमारी कोई धारणा नहीं है कि आप खाली गुरु पूर्णिमा के दिन आओ और मेरे पास भीड़ लगाओ, पूजन करो, दक्षिणा दो, चले जाओ। मुझे किसी की कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यदि सच में अपना कल्याण चाहते हो, अपने मानव तन को सार्थक करना चाहते हो, इस बिंदु को समझना चाहते हो,
तब मेरे पास आओ, स्वागत है। ये जन्म इसके लिए नहीं मिला है। जन्म मिला किसके लिए, पहले इसको समझो। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने का कारण क्या बना? तो भगवान जब सृष्टि किए, तो जब सृष्टि किए हैं, तो सृष्टि की रचना भगवान ने की है मोह से। सृष्टि की रचना किससे हुई है? मोह से। ब्रह्मा ने भी तो यही कहा था ना कि महाराज कहीं आपकी माया में मोहित हो गया तो क्या समस्या होगी। अब इस मोह को नष्ट करने के लिए इसका आधार क्या है? ज्ञान की आवश्यकता है। कौन सा ज्ञान? हम 4 राइटर का लेख पढ़ के बोल दें, या किसी टीकाकार की टिप्पणी पढ़ करके हम भागवत की कथा कर लें और बहुत बड़े भागवती बन जाए, ये मैं नहीं समझता। जो है उनको नमन। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने स्वांता सुधा की बात कर रहा हूं। एक छुपा गए हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर जी तो क्या नहीं दे गए, लेकिन कबीर के उस भाव में जाने के लिए हमारे अंदर पात्रता तो होनी चाहिए। हम जल में 2 मिनट डूबे तड़फड़ाते हैं कि प्राण निकल जाएंगे। एक वो भी है कि 2 मिनट डूब के तड़फड़ाने लगते हैं, और एक वो भी है कि जल के अंदर डूबते डूबते चले जाते हैं और वहां से कोई वस्तु लेकर के बाहर आ जाते हैं, जिनको हम गोताखोर कहते हैं। सामान्य भाषा में गोताखोर होते हैं कि नहीं होते? वो जल के अंदर डूब जाते हैं, किसी फंसी हुई वस्तु को निकाल लाएंगे, किसी जीव को निकाल लाएंगे। तो जैसे गोताखोर श्वास को रोकने की कला को जब जाना, तब जल के अंदर प्रवेश कर उस पदार्थ के पास तक पहुंचने के योग्य बना, काबिल बना। उसी प्रकार यदि आपको सचमुच में प्रेम के मार्ग में गोता लगाना है, गोताखोर बनना है, तो पहली सीढ़ी है समर्पण। पहली सीढ़ी है समर्पण। आप जिसको अपना गुरु बनाते हो, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु शिष्य के अनुकूल काम किया, गुरु बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा टाइट किया, गलत बोल दिया, गुरु गलत नहीं बोलता। आपके गलत को ठीक करने के लिए शब्द का प्रयोग किया, अरे चलो छोड़ो, ये सब कहने की बातें हैं। बहुत गुरु देखे हैं, अरे पगले तो गुरु को समझा क्या है? गुरु कोई पंचतत्व का पुतला नहीं होता। ध्यान रखना, समर्पण के मार्ग में आओगे ना, तो 6 सौभाग्य, 6 सौभाग्य का वर्णन आया है। 6 सौभाग्य में पहला आता है समय, दूसरा आता है स्वास्थ्य, और तीसरा है फिर शांति, और चौथा है फिर शुभ प्रभात, और 5वां है फिर यात्रा, और फिर 6ठा है प्रेम। यह है सद संपत्ति। इन 6 सूत्रों से, इन 6 सूत्रों से आप उस गोताखोर की श्रेणी में आ जाओगे। लेकिन इसके लिए क्या होगा? पहले गुरु को गोताखोर बनना पड़ेगा। कैसे? जब गुरु के प्रति आप सचमुच में समर्पित हो जाओगे। और समर्पण सामने का नहीं होता है, सामने कोई दंडवत कर लेता है। और एक बात ध्यान रखना, जो गुरु थोड़ी भी साधना, थोड़ा भी अध्यात्म आराधना में लीन है, तो जिसको वो दीक्षा देता है, वो जब चाहता है तो उसको वो देख लिया करता है कि इस समय ये झूठ बोल रहा है या इस समय ये क्या कर रहा है। मिथ्या भाषण करने वाला शिष्य कभी भी गुरु कृपा का अधिकारी नहीं होगा। गुरु क्या करेगा? गोताखोर बनेगा, और गोताखोर बनकर सूक्ष्म रूप से आपके अंदर प्रवेश करेगा। और आपके अंदर जब प्रवेश करके देखेगा कि हाँ ये उस योग्य है, तो धीरे 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 आपको दलदल से निकालते आपको एक चाबी पकड़ाएगा, छोटी सी चाबी। जैसे आपके घर में 5 द्वार है, 5 ताले लगे हैं, तो 5 तालों की चाबी एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती
है। बात सुना रही नहीं आ रही? अरे 5 ताला एक चाबी से भी खुल सकते हैं और 5 चाबी से भी खुल सकते हैं, संभव नहीं है। तो आपके अंदर जो ताले लगे हैं, ये ताले कौन है? कभी विचार किया है आपने? इन तालों को समझना हो तो पंच तत्व पे जाओ, पंच तत्व पे जाओ, और गुरु जाकर के तत्वों का परीक्षण करेगा आपके अंदर कि पृथ्वी तत्व ज्यादा है, जल तत्व ज्यादा है, वायु तत्व ज्यादा है, आकाश तत्व ज्यादा है या अग्नि तत्व ज्यादा है। हाँ, उसकी चाबी की एक विशेषता है, जितना ज्यादा गुप्त रखोगे उस चाबी को आपका कल्याण हो जाएगा। और गलती से एक बार भी किसी के सामने उस चाबी को प्रकट कर दिए तो वही गुरु आपको छोड़ के चला जाएगा। वो चाबी कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं दीक्षा। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र दोबारा गुरु भी पूछे तो नहीं बताना चाहिए। गैरों को तो छोड़ दो, यदि आप किसी के सामने उस मंत्र को बोल दिए हो एक बार भी तो मंत्र आपका किसी काम का नहीं। एक ग्रंथ में हमने पढ़ा है सरोज, एक बड़े अच्छे साधक का नाम दिमाग से होता कहा है, गुरुदेव ने कहा कि इस मंत्र को किसी से बोलना नहीं, और वो समर्पित शिष्य थे। वाणी का समर्पण अलग होता है, हृदय का समर्पण अलग होता है। वाणी का समर्पण क्या है? चिरंदानाथ स्वामी में गए तो तुम्हें माता से पिता तुम्हें वो, महामृत्युंजय गए तो तुम्हें माता से पिता तुम्हें वो, किसी अधिकारी के पास गए तो माई बाप आप ही हो सरकार, तभी तो हमारी रोटी चलेगी। किसी संत के पास गए तो माई बाप आप ही हो गुरुजी, और कोई आसरा तो है नहीं। गुरु के पास गए तो महाराज सब कुछ तो हम आप ही को मानते हैं, आप ही को जानते हैं। जब तक ये भाषा निकलती रहेगी खुश नहीं होगा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। आप गुरु परीक्षण करने के लिए स्वप्न में आ गए, स्वप्न में आके कहते हैं पूछ गए बेटा क्या बात है? तो 7 दिवस से सोया नहीं। गुरुदेव मैं सो जाता और स्वप्न में आपका भेष धर के कोई और आ जाता और गलती से मुझसे पूछ लेता तो मेरी चाबी बेकार हो जाती, इसलिए मैं गुरुदेव सोया नहीं। गुरु भले लगाइए और 7 दिन में ही प्रेम का जो आधार है वो मार्ग प्रशस्त कर दिए। आप ये बताओ, यहाँ कई लोग ऐसे हो जो दूसरे गुरु के भी शिष्य हो, आए हो, आप लोगों की आस्था है, सबका स्वागत है, लेकिन आप ईमानदारी से अपने आप से पूछो कि क्या आज तक की यात्रा में कभी भी जीवन में ऐसा भाव आया है क्या? क्या हम इस बिंदु को समझने का प्रयास किए? अब आजकल तो खाली मीडिया का एक जमाना है, मीडिया अच्छी है, मीडिया की बुराई नहीं है, मीडिया से अच्छी बातों का प्रचार भी होता है और कई बार गलत बातों का दुष्प्रचार भी होता है। आज जगह जगह गुरु पूजा हो रही, व्यास पूजा हो रही, बहुत अच्छी बात है, लाखों नहीं करोड़ों जगह पूजा हो रही होगी और बहुत अच्छा है। जो जहां जुड़े हैं, जिससे जुड़े हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन आप निरीक्षण करके ये देखो कि क्या हमारे अंदर का मोह नष्ट हो रहा है? क्या हमारे अंदर का भ्रम नष्ट हो रहा है? क्या हमारे अंदर का क्रोध नष्ट हो रहा है? क्या हमारे अंदर का लोभ कम रहा है? या हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, देखो व्यभिचार करने वाला भगवान का कभी सेवक नहीं हो सकता। व्यभिचार किसको कहते हैं? चोरी करे, झूठ बोले व्यभिचार है? नहीं। व्यभिचार क्या है? जिस मन में, ध्यान देंगे कभी लोग हमारे, जिस मन में
भगवान को छोड़कर भोगों के प्रति आसक्ति हो, संसार के प्रति आसक्ति हो, ऐसा मन व्यभिचारी होता है। और जब मन में व्यभिचार होगा तो वाणी में कभी भगवान का नाम आने वाला नहीं है। तो क्या हमारे मन का व्यभिचार आज तक दूर हुआ क्या? का भक्त है, भक्त कहते हो किसको भाई? कौन है भक्त? दर्शन कर लेना भक्त है। एक बात ध्यान रखना, जो भगवान के स्वभाव को समझ गया, जो भगवान के स्वभाव को जान गया, वही भगवान का सच्चा भक्त कहलाने का अधिकारी है। और जो केवल भगवान का चित्र देखता हुआ यत्र तत्र भटकता रहा, तो चित्र देखते देखते उसका जीवन भी विचित्र हो गया। विचित्र कैसे था? तो अलग छवि। अब वो परेशान है, भटक रहा है कि संकट में मैं काली को पुकारूं या कृष्ण को पुकारूं या राम को पुकारूं। भ्रमित हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। तो आज तक आपने भगवान का चित्र देखा है, भगवान का स्वभाव किसने देखा है? बोलो। किसने समझाया भगवान के स्वभाव को? जो भगवान के स्वभाव को समझ गया है, जो भगवान के स्वभाव को जान गया है, वही भक्त कहलाने का अधिकारी है। कितने भक्त हैं बताओ? कोई दिखे तो कहीं? भगवान के हनुमंतलाल हैं, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ है। जब विभीषण का संवाद हुआ तो उन्होंने, विभीषण ने कहा मैं तो राक्षस का भाई हूं। बोले भगवान के स्वभाव को मैं जानता हूं। भगवान के स्वभाव को संत जानते हैं। नारद जी और जयंत के प्रसंग में जब कहीं रक्षा नहीं हुई जयंत की, तो नारद जी ने कहा मुझे भगवान का स्वभाव पता है, तुम जाओ ना भगवान के पास, भगवान रक्षा करेंगे। तो आप लोग जो आज इस पर्व पर आए हो, आज प्रवचन का समय नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप से मैं इतना समझाना चाहता हूं कि कम से कम 365 दिन आपको भगवान दिया है, तो 7 दिन, ज्यादा नहीं, अपने जीवन में 7 दिन का समय अपने गुरुदेव को देना, गोविंद को देना, तभी आप लोगों का कल्याण हो पाएगा। और खाली गुरु पूर्णिमा के दिन आए हो, सबका स्वागत है, प्रसाद लो, आए और जाओ। लेकिन साल भर बाद आओगे तो फिर वही रोते आओगे, फिर वही मुंह लटकाए। घर की समस्या, परिवार की समस्या, मन की समस्या, धन की समस्या, जब सारी समस्याओं से ग्रसित ही हैं, हम जब बीमारियों से जूझ ही रहे हैं, तो मेडिकल सेवन का मतलब क्या होता है? दवाई के सेवन का मतलब क्या होता है भाई? इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये जो सूत्र दिया हूं, कोई सरल नहीं कि 1 मिनट में समझ जाओगे, 1 मिनट में समझ पाओगे, संभव नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक सूत्र दे रहा हूं, जो गुरु पूर्णिमा की परंपरा का कर्म भगवान ने बनाया है, उसका मूल कारण यही था कि वही गुरु समाज का कल्याण कर सकता है, जो गुरु प्रेम के मार्ग को जाना है, जिसके अंदर भगवत प्रेम होगा, जो भगवान के भाव को समझा है, भगवान के स्वभाव को समझा है, जो भगवान के मार्ग का राही है। और जिस दिन भगवान के मार्ग को समझोगे तो भगवान की कृपा होगी, कृष्ण के उपासक को तो ब्रज में प्रवेश करा देगा। ब्रज में 120 बनों की लीलाएं हैं, दिव्यांग लीला, वैसे तो नहीं की लीलाएं। और प्राय प्रयास करता हूं यूट्यूब माध्यम से, पर मुझे पता है क्या जितने बैठे ज्यादातर लोग मोबाइल में देखते हैं, पर 2-4 बनों के बारे में पूछ-पूछ करेंगे, देखे थे, पर घर का इतना काम था कि फिर ध्यान नहीं दिए। आपके पास दवा आई और आप दवा को अलमारी में फेंक दिए, समय नहीं था दवा सेवन का, ध्यान नहीं आया, और हम परेशान हैं और दोषी गुरु है। ऐसा नहीं करो। अपना अपना कल्याण, स्वयं का कल्याण करोगे तो परिवार का कल्याण अपने आप हो जाएगा। स्वयं में निरोग्य रहोगे तो परिवार की सेवा करने के योग्य बनोगे। आप परिवार में रहना चाहते हो, परिवार में रहो,
श्रेष्ठ परिवार के लक्षण क्या है? जहां 4 सूत्र दिखाई पड़े वो श्रेष्ठ परिवार है। पहला लक्षण, 24 घंटे में एक बार एक साथ बैठ करके भोजन करो। पहला लक्षण है, परिवार का आनंद लेना चाहते हो। दूसरा लक्षण, परिवार में हो तो 24 घंटे में एक बार एक साथ सब बैठ के भजन करो। वर्ष में एक बार किसी भी तीर्थ में परिवार के साथ जाकर के भ्रमण करो। चौथा लक्षण, सबके साथ बैठ करके संवाद स्थापित करो, जिसको भाष्य बोलते हैं। एक साथ सब बैठ करके संवाद स्थापित करो। अमुक कार्य करना है, मांगलिक कार्य करना है, कुछ करना है, सब बैठ के आपस में सबके विचार जानो। आप परिवार में हो तो उस परिवार को श्रेष्ठ बनाना है तो 4 लक्षण है, भोजन, भजन, भ्रमण और भाषण। तो ध्यान रखना 6 सूत्र जरूरी है। समय, स्वास्थ्य और आगे क्या बोला हूं अभी समझाए। समय, स्वास्थ्य, शांति, शुभ प्रभात, यात्रा और फिर आएगा प्रेम। आप लोगों का कल्याण होगा। मैं अपने कन्हैया से, मां राधा रानी से, जो प्रेम के अधिष्ठात्री देवी राधा है, बिना राधा के प्रेम को समझना कठिन है। आजकल कई अल्पज्ञ लोग जिनको शास्त्रों का बोध नहीं है, कोई कहता भागवत में राधा नहीं, मंथन करना पड़ेगा। अनाड़ी बालक घी नहीं समझ पाएगा दूध में घी है, पर चतुर्ग्रहणी समझ जाएगी उसमें घी है। लेकिन जो चतुर्ग्रहणी है वो समझ जाएगी उसमें घी है। उसी प्रकार जो भगवत रसिक हैं, जो गोता लगाने लगे हैं, जो भगवान के इस मार्ग को समझने लगे हैं, वो समझ जाएंगे कि राधा के अलावा भागवत में कुछ है ही नहीं। और भागवत की व्याख्या हमारे मनीषी लोग ध्यान दें, 3 प्रकार से होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आप भागवत की व्याख्या को किस सूत्र में कर रहे हो? अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, इसका ज्ञान नहीं। और राधा पर कटाक्ष, ये अल्पज्ञों का तर्क है। मुझे उस पर भी किसी को कुछ नहीं कहना कि कौन क्या कहता और कौन क्या नहीं कहता, कौन क्या करता और कौन क्या नहीं करता, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय बस एक है, बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपना मुझसे बुरा न कोई। मुझे संसार में बुराइयां नहीं खोजनी है किसी के अंदर, और न देखनी है, देखने का प्रयास करना है। तो वो दृष्टि बनाओ कि सब में मेरा कृष्ण दिखाई पड़े और मेरी मां राधा रानी दिखाई पड़े। आप सबका कल्याण हो। आप सभी के लिए आज गुरु पूजा पर्व पर यही उपदेश है, यही संदेश है। गुरु पर्व मनाने का मूल कारण बस यही है कि सृष्टि का आधार मूल में मोह, मोह से सृष्टि की रचना हुई है और मोह को ज्ञान से नष्ट किया जा सकता है। लेकिन उस ज्ञान को समझने के लिए ज्ञान का आधार है प्रेम। जब इन बिंदुओं को समझोगे तो गुरु पूर्णिमा मनाना अपने आप में सार्थक हो जाएगा। अरे खाली आए 2 मिनट, जल्दी जल्दी करो, पैर धुलो, चलो, ऑटो छूट जाएगा कि गाड़ी छूट जाएगी, घर कहीं भाग जाएगा। हम गुरुजी के यहाँ 2 घंटा बैठे, कोई घर उठा के ले गया तो क्या होगा? इस भाव से आओगे तो जैसे आओगे वैसे चले जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी को बहुत बहुत मंगल कामना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अपने से जो बड़े इस प्रसंग को सुनेंगे, ऐसे मनीषियों को नमन। जो हमारे मित्रवत हैं वो इसका भी रसपान करते हैं, उनके लिए सुबह से जय श्री कृष्ण।